महाराष्ट्र में नासिक के भोंदू बाबा अशोक खरात मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे उसकी काली और घिनौनी करतूतें सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल लाने वाले इस मामले में महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर की कुर्सी जा चुकी है। अब उनके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र इकाई के महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पद से भी इस्तीफे ने सबको चौंका दिया। रूपाली चाकणकर क्योंकि अशोक खरात की संस्था श्री शिवनिका संस्थान मेरगांव की सदस्य हैं, ऐसे में उनके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए। उन्हें अशोक खरात के साथ महिलाओं की यौन शोषण, ब्लैकमेलिंग के सह अभियुक्त बनाए जाने की भी यहां पर तमाम विपक्षी पार्टियों ने अलग अलग खुलासे किए। ये मांग सुषमा अंधारे और अंजलि दामनिया की तरफ से किए जा रही हैं। नासिक भोंदू बाबा अशोक खरात कांड के खुलासे से पहले तक रूपाली चाकणकर महिला आयोग के चेयरपर्सन के तौर पर सुर्खियों में थी। राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त इस पद वह अजित पवार के उप मुख्यमंत्री रहते हुए नियुक्त हुई थी। रूपाली चाकणकर क्योंकि महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं, ऐसे में उनका कद एक स्टार प्रचारक के तौर पर था। भोंदू बाबा अशोक खरात प्रकरण में काफी फोटो वायरल होने के बाद शुक्रवार की देर शाम उन्होंने सीएम देवेंद्र फडणवीस से पहले मुलाकात की। इसके बाद उनके इस्तीफे की खबर सामने आई। जी आप सभी को बता दें कि रूपाली चाकणकर ने फिर इस्तीफा दिया। रूपाली चाकणकर ने अपने इस्तीफे में कहा कि वे चाहती हैं कि मामले की पारदर्शी और निष्पक्ष जांच हो। इस्तीफे का कारण व्यक्तिगत बताया। चाकणकर ने स्वीकार किया कि उनका परिवार अशोक खरात को एक गुरु के रूप में मानता था और वे उनके गुरु पूर्णिमा कार्यक्रमों में शामिल होते थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे खरात के व्यक्तिगत कारनामों और आरोपों से पूरी तरह अनजान थीं। रूपाली चाकणकर की अगर असली सच्चाई बताएं तो 31 मई 1982 को पुणे के हडपसर में जन्म हुआ था। उन्होंने उच्च शैक्षणिक योग्यता हासिल करते हुए एमबीए की पढ़ाई की। वह राजनीति में आने से पहले सामाजिक कार्यों में सक्रिय थी। वह महिला आयोग के अध्यक्ष के साथ एनसीपी की महिला प्रदेश अध्यक्ष की दोहरी जिम्मेदारी संभाल रही थी। उनकी मां का नाम पार्वती बोरटे और पिता का नाम बबनराव बोरटे है। रूपाली चाकणकर की शादी नीलेश चाकणकर के साथ हुई। वह एक बिजनेसमैन है। रूपाली चाकणकर के एक बेटा है। रूपाली चाकणकर 2019 में राज्य की राजनीति में सक्रिय हुई थी। वह मूल रूप से दौंड की रहने वाली हैं। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई यहीं के साधना कॉलेज से की। रूपाली चाकणकर कभी अधिकारी बनना चाहती थी। इसके लिए उन्हें कई प्रयास भी किए। रूपाली का अपने मायके की तरफ से कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं, हालांकि चाकणकर परिवार का एक राजनीतिक इतिहास रहा। रूपाली की सास रुक्मणी चाकणकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से एक कॉरपोरेटर थी। उन्हीं के जरिए रूपाली ने राजनीति की दुनिया से अपना जुड़ाव बनाना शुरू किया। 2002 में उन्होंने 5 से 6 साल तक महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के साथ बड़े पैमाने पर काम किया। इसके बाद रूपाली को खड़गवासला विधानसभा क्षेत्र इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यहीं से रूपाली की राजनीतिक यात्रा की असली शुरुआत हुई। लेकिन अब जिस तरीके से एक के बाद एक इस्तीफे की खबर आई, रूपाली के सबको चौंका दिया है। देखते हैं आगे इस मामले में क्या खुलासे होते हैं।